प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज के लिए हम बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने कुछ कथाएं सुनाई थी। उनमें से एक कथा है कि हिमाचल पर्वत पर बृहस्पति के पुत्र वन में बृहस्पति के पुत्र कच्छ ब्रह्म विचार में तत्पर होकर मगन थे और वहाँ उन्होंने सुनी हुई ब्रह्म विद्या का बारंबार मनन और निधिध्यासन करके आत्मा में परम शांति प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण थी। उन्होंने ये उद्गार प्रकट किए सबके सामने। तो जैसे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है, ऐसा मुझे अनुभव हो गया है। ये कौन कह रहा है? कच्छ कह रहा है, बृहस्पति जी के पुत्र। यह सब जो भी कुछ दिख रहा है, पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत तक जो भी कुछ दिख रहा है, ये सब परमात्मा का ही रूप है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। इससे मेरे सारे दुख नष्ट हो गए हैं। सभी जगह परमात्मा स्थित है और सभी जगह मुझे परमात्मा की अनुभूति हो रही है। सब कुछ परमात्मा में ही है। मैं सदा परमात्मा स्वरूप हूँ, यानी वो खुद भी ऐसा लग रहा है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वो ऐसा अनुभव कर रहा है और अपने अनुभव का ही वो वर्णन कर रहा है। तो संसार में उत्पन्न हुए जो जो पुरुष केवल सात्विक भाव से संपन्न होते हैं, यानी जिनमें तमोगुण और रजोगुण बिल्कुल नहीं होता है, वे फिर कभी जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। सर्वदा मुक्त हो जाते हैं। वे फिर कभी जन्म ग्रहण नहीं करते, सर्वदा मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो सतगुण प्रधान राजस प्रकृति के पुरुष हैं, उनका इस जगत में जन्म लेना संभव है। यानी अगर लेश मात्र कहीं भी तुम्हारे में राजस यानी कोई लोभ अंदर से है, तो फिर भी आपको जन्म मिलेगा। जो परमात्मा के अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं, आप समझो इस जगत में जन्म लेना संभव है। कौन से? जिनको बिल्कुल थोड़ा भी अगर लोभ है किसी बात से, तो उनको जन्म मिलेगा। जो परमात्मा के अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं, ऐसा महान गुणशाली पुरुष संसार में दुर्लभ है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए, मैं आपको उनके लक्षण बता देता हूँ कि वो भगवान के चिंतन मनन और मंत्र का जाप, ग्रंथों का श्रवण, अपने नित्य नैमित्तिक टाइम का ध्यान रखता हुआ अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है और ना वो किसी से कुछ मांगता है, ना वो याचना करता है। वो केवल परमात्मा के ध्यान में मगन रहता है, उसी के कार्यक्रम दिन भर करता रहता है। अब रही बात ऐसी, जो नित्य नैमित्तिक परमात्मा के लिए नित्य नैमित्तिक जरूरी है, ऐसे ही मनुष्य अपनी क्रियाकलापों के लिए कपड़ा भी धोएगा, स्नान भी करेगा और अपना जंगल झाड़ी भी जाएगा। तो ये तो एक दैनिक क्रिया है। इनको करने के अलावा धंधे पानी के वो कुछ काम नहीं करता है। अगर उस पर कुछ विद्या आती है तो वो उसके द्वारा अपना उपार्जन कर सकता है। जैसे मान के चलिए, कोई आदमी कोई परमार्थ में सेवा कर रहा है, जैसे ज्ञान दे रहा है, या कोई उस भगत के लिए, महात्मा के लिए कुछ मान के चलो 10-20 रुपये का अगर दान दे जाते हैं, तो उसमें कोई पाप नहीं है। या वो कोई विद्या जानता हो, ज्योतिष की या आयुर्वेद की, अगर वो इससे किसी की सेवा करता है तो वहाँ वो पैसा ले सकता है।
लेकिन वो इसमें कोई धन संग्रह में नहीं आती है वो बात। वो क्यों? कि आज के ज़माने में जब वो माँगेगा नहीं, तो कहाँ से खाएगा? और सज्जन पुरुष और महात्मा के लक्षण ये है कि वो ज़्यादा दान का भी नहीं खाएगा। सात्विक मनुष्यों का भी दान लेना चाहिए, तमोगुणी और रजोगुणी मनुष्यों का दान भी नहीं लेना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो सही आचरण करने वाला है, वो किसी पे से कुछ नहीं माँगता है, अनायास जो मिल जाता है उसको वो ग्रहण करता है और परमात्मा के स्वाध्याय और श्रवण मनन में वो लगा रहता है, तो बस उसकी मुक्ति होना संभव है, अगर वो ज़िंदगी पर्यंत ऐसे क्रियाक्रम करते रहता है तो। भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।